कौन है, ना आगे ना पीछे पगा। जीवन में कोई अगर है तो एक भारत माँ है। अब ये क्या कहा था कि आप हवा में परीक्षण नहीं कर सकते हैं, जमीन पे नहीं कर सकते हैं, पानी में नहीं कर सकते हैं। भारत ने कहा था हम तो जमीन के अंदर किए हैं। 13 मई को खुलेआम फोड़ दिया गया दूगो थाए थाए सेटेलाइट फोटो देखा, कहा कि बम फोड़ दिया बम फोड़ दिया, ये कचरा है सब, ये सब बम फोड़ दिया। वहां अमेरिका को फोन, हमारे बगल का देश चाइना के पास परमाणु बम था और उस दम पर वो बहुत कूद रहा था और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो ये जिम्मेदारी इंदिरा गांधी ने सौंप दिया किसको, एपीजे अब्दुल कलाम को। मुख्य रूप से एपीजे अब्दुल कलाम और चिदम्बरम दास, ये दो वैज्ञानिकों को सौंपा गया वहां पर काम, किसको, परमाणु बम बनाने के लिए। और इसको बनाने में बहुत लंबा समय लगा, धीरे धीरे बनाने में तो लगा समय, धीरे धीरे चुपके चुपके बना लिया लोग। क्योंकि परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को इनरिच करना पड़ता है। इनरिच करने का सेंस ये है कि यूरेनियम को शुद्ध करना पड़ता है, अशुद्ध यूरेनियम नहीं भड़केगा। और यूरेनियम शुद्ध करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो हम लोग धीरे धीरे उसे शुद्ध किए, लोग चोरी छुपे, अमेरिका को पता न चले। और कुछ यूरेनियम हम लोग ने परमाणु बिजली घर में बनाने के लिए रखे थे। हम लोग अमेरिका से कह दिए लोग परमाणु बिजली घर लगा दो, तो कहा कि ठीक है लगा देते हैं। लगाया अमेरिका, तो कहा है हम लोग बंद कर दो, मत लगाओ। कहा रे हमारा आधा खर्चा हो गया इसमें, कहा कि हमारे पास यूरेनियम ही नहीं है। अमेरिका का कोई बात नहीं, हम देंगे। भारत ने कहा ये तो चाहिए था हमरा ले लिया, किसके लिए, बिजली बनाने के लिए। और तनी तनी होकर खोद खोद के निकाल लेता था। समझ गए, नहीं देखते हैं भारत वालों को तो आदत है, दूसरे के मोहल्ला में बालू गिरेगा तो 2-3 बाल्टी तो अपने यहाँ आइबे करेगा, नहीं आता है यहां समझिए, भारत सरकार जो था यूरेनियम मंगाए किसके लिए, अब में से निकाल उकाल के परमाणु क्या क्या किया, परमाणु बम बनाने का तो बना लिए। लेकिन परमाणु बम बनाने का बना लिए, भड़का कि नहीं भड़का ये भी तो ठीक होना चाहिए। स्माइलिंग बुद्धा की तरह हुआ था 1974 में, कामे खत्म हो गया रहता। इंदिरा गांधी का प्रोग्राम था, आगे नरसिंहा राव थे वो भी चालू रखे, उसके आगे अटल बिहारी वाजपेयी रखे, इंद्र कुमार गुजराल आए, उसके बाद वाजपेयी जी आए। वाजपेयी जी के समय आगे पूरी तरह से क्या हो गया, हाँ बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। अब हुआ कि भाई परीक्षण कैसे किया जाए। अमेरिका एकदम खतरनाक इसी पर टुक 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 देख रहा था और अपना उसने सैटेलाइट लॉन्च कर रखा था इसी के ऊपर क्या करने के लिए, निगरानी करने के लिए। क्योंकि अमेरिका को पता था कि परीक्षण करेंगे कहाँ, पोखरण में ही करेंगे, और तो इनके पास कोई जगह ही नहीं है। अब अब्दुल कलाम के ऊपर पूरी जिम्मेदारी, एपीजे अब्दुल कलाम को बुलाए, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा कि आपको किसी भी तरह से परीक्षण को सफल बनाना है। उन्होंने कहा कि बहुत दुविधा है, बहुत चीजों का काम करना पड़ेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी इतने समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि आपको जो लगता है आप कर सकते हैं, आप एक बार आदेश दीजिएगा। पीएमओ ऑफिस को अटल बिहारी वाजपेयी बोल दिए थे, जो जो कहेंगे वो एकदम हर हाल में हो जाना चाहिए। तो इन्होंने फोन करा दिया पीएमओ ऑफिस में, रक्षा मंत्रालय में, कि यहाँ कहिए कि सेना बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास करने वाली। उसमें बनाया गया टेम्पोररी घर बनाया गया कि भाई बम से कैसे उड़ा के प्रैक्टिस करना है। तो 2 गो 4 गो 10 गो ऐसे घर बनाया, नहर बनाया, नकली नदी बनाया, कुआं बनाया। अब दुनिया को दिखाया जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास। उसी पे लगा क्या चीज है, इंडियन आर्मी परीक्षण कर रही है। कुआं खोदवाया गया, सब कुछ हुआ और उसी में परमाणु बम को उतार दिया गया, कुआं के अंदर उतार दिया गया और उसमें डाल के बंद कर दिया गया। उसमें सेना को कहा गया कि अब युद्ध अभ्यास खत्म हो गया, जाओ लोग। सेना लौट गई, एक कदम ताल, 1 2 1 1 2 1, सेना लौट गई, सब कुछ उधर सही हो गया। तो सैटेलाइट पहले 1-2 घंटे का अंतर रहता था, अमेरिका इतना तेज कर दिया था, उस सैटेलाइट का स्पीड को बढ़ा दिया था कि एक समय आया था जब महज 10 मिनट का अंतर रहता था। जितने समय के लिए सैटेलाइट हटता था उतने समय में ही काम होता था, उसके बाद काम नहीं होता था। अब्दुल कलाम को अमेरिका ने गलती किया था, एक बार नासा घुमा दिया था नासा के ऑफिस में घुमा दिया था। अमेरिका ने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम को कि आप हमारे यहाँ आइए, ज्वाइन कर लीजिए, हम नासा का आपका चीफ बना देंगे, आप वहां बैठ के क्या करेंगे, यहाँ आइए। अब्दुल कलाम ने कहा कि हमारा कौन है, ना आगे ना पीछे पगा। जीवन में कोई अगर है तो एगो भारत माँ है, ओकरो छोड़वाएगा तुम, हमरा वहीं रहेंगे। वो भारत में आ गए एपीजे अब्दुल कलाम, अमेरिका का मुंह लजा गया, बुलाया था नौकरी देने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम जासूसी करके चला है। अब वही पता किए थे कि सब वहीं से बैठे बैठे देखता है। तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को कहा कि देखिए जैसे उसका सैटेलाइट हटेगा तुरंत हम परमाणु बम को छोड़ेंगे, लेकिन हम भी कंफर्म नहीं है कि उतने पावर का होगा कि नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि अगर नहीं हुआ तब, तो कहा कि एक काम कीजिए, आप मौसम विभाग को कह दीजिए कि राजस्थान में भयंकर तूफान आने वाला है, कोई उधर नहीं जाएगा। तुरंत एपीजे सारा पावर दिया गया था अब्दुल कलाम को। इन्होंने मौसम विभाग को कहा, मौसम विभाग हाई अलर्ट जारी कर दिया, तूफान आने वाला है, भयानक तूफान, चक्रवात, कोई नहीं जाए, कोई नहीं जाए। और जैसे उसका सैटेलाइट हटा तैसे इधर से क्या हुआ, परमाणु बम का परीक्षण हुआ, भयानक परीक्षण हुआ। जितना सोचा गया था उससे 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली निकला परमाणु बम, एकदम दहला दिया राजस्थान का, पोखरण का एरिया। पाकिस्तान में भूकंप आ गया, हमारा यहां हुआ भूकंप आ गया
इतना भयानक था, हल्का हुआ गर्दा उड़ गया पूरा यहाँ पर। उसका सेटेलाइट दोबारा चक्कर लगा के आया, देख रहा है गर्दा उड़ा रही है। तू फोटो भेजा कहाँ पर, अमेरिका सेटेलाइट हुआ, देखो गर्दा उड़ा दिया यहाँ पे। तू वहां का वैज्ञानिक सब कहा, ओहो तूफान आया है, बोलिए रहा वहां का मौसम विभाग तूफान आया है। तो सेटेलाइट फिर गया, तो फिर एगो हल्का उड़ा दिए हैं, दूसरा का फोड़ दिया, वो भी तगड़ा निकला। फिर एगो फोड़ दिया, तीसरा का, वो भी तगड़ा निकला। अमेरिका को पता चल रहा है कि तूफान आया है। उस समय अमेरिका 700 करोड़ रुपया खर्चा किया था केवल सेटेलाइट बनाने के लिए। इतना पावरफुल सेटेलाइट था कि राजस्थान के पोखरण में खड़े सैनिक के घड़ी में कितना बज रहा है वो देख लेता था सेटेलाइट से। उतना पावरफुल था 1998 का वो सेटेलाइट। और केवल इसीलिए अमेरिका लगाया था कि भारत परीक्षण क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, भारत के आगे जुगाड़ के आगे टिकेगा। 11 मई 1998 कितना परीक्षण हो गया, 3। अमेरिका को पता नहीं चला। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अब्दुल कलाम को फोन किया कि क्या सब समाचार है। कहा कि फोर तो तीनों दिए हैं, तीनों एकदम उम्मीद से तगड़ा है, जितना सोचे थे उससे 10 गुना तगड़ा है। अमेरिका को भी पता नहीं चला है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जब आप कंफर्म है ना कि सक्सेस है। कहा कि हाँ सक्सेस है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि अगर हम कहेंगे कि इसी फॉर्मूला पे अगर आपको एक और बनाना है तो कितना दिन में बना देंगे। 10 दिन बहुत है। कहा कोई बात नहीं, अब आप दिन दहाड़े फोड़िए। तो 11 मई को फोड़े, 12 मई को अब्दुल कलाम से बात हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी का फोन आया, 13 मई को खुलेआम फोड़िए, खुलेआम फोड़िए। काय के लिए, आप जब 10 दिन में बनाइए देंगे तो क्या होगा, देर से देर अमेरिका मार नहीं ना आएगा, बना दीजिएगा, हम मार देंगे वहां पर। 13 मई को खुलेआम फोड़ दिया गया, 2 गो धाए धाए सेटेलाइट फोटो देखा, कहा गिरिया चुट्टा कहीं का बम फोड़ दिया बम फोड़ दिया, ये कचरा है सब, ये सब बम फोड़ दिया। वहां अमेरिका को फोन कर, अमेरिका से पता चला, अमेरिका कह रहा है कि 3 दिन पहले जो तूफान आया था वो कौन सी था ये। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि कोई मौसम नहीं खराब था, हमारा परमाणु परीक्षण हुआ था 11 मई को 3 बार, 13 मई को 2 बार, हमारा परमाणु परीक्षण सफल हो गया। अमेरिका का एकदम पारा चढ़ गया। नासा के वैज्ञानिक को बुला के ऐस गरियाया वहां का राष्ट्रपति कि चोट्टा सब तुम लोग को हम काहे लिए पैसा दिए रे, इतना काट के जनता के टैक्स का पैसा कौन सी देख रहा है तुम लोग वहां पर। कहता है कि आंधी उड़ल है, आंधी उड़ल है, बम फोड़ दिया वहां पर। अब अमेरिका बौखला गया, अमेरिका ने खुलेआम धमकी दे दिया, भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम अटल बिहारी को फोन किया, टेंशन मत लीजिए, हैं अभी हम 10 दिन दीजिएगा ना, यहाँ पे खामियाना भुगतना पड़ेगा। अमेरिका पगला गया। अमेरिका ने कहा कि अमेरिका कभी भी भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र की श्रेणी में मान्यता नहीं देगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा जो चीज हमारे पास है उसके लिए हमें किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगर दुनिया को, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि यदि दुनिया को यह भ्रम है कि हमारे पास परमाणु बम नहीं है तो आ जाना मैदान जंग में, तुम्हारा यह भ्रम भी दूर कर देंगे। परमाणु परीक्षण हो गया, पूरा देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अमेरिका बवाल मचा दिया, चल गया केस करने सीटीबीटी के पास। सीटीबीटी नियम है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी। इसमें कहता है कोई भी देश परमाणु परीक्षण करेगा तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब ये क्या कहा था कि आप हवा में परीक्षण नहीं कर सकते हैं, जमीन पे नहीं कर सकते हैं, पानी में नहीं कर सकते हैं। भारत ने कहा था हम तो जमीन के अंदर किए हैं। इस पे लिखले नहीं था कि जमीन के अंदर भी बैन है, क्योंकि जमीन का अंदर का चीजें अलग होती है, उसे हम लोग अंडरग्राउंड सिस्टम कहा जाता है। समझ में कि नहीं। तो इसमें लिखा क्या था, आप हवा में नहीं कर सकते हैं, पानी में नहीं कर सकते हैं, जमीन पे नहीं कर सकते। एक लगा कि एक दिमाग है हमारे यहाँ वकीलन का कमी है, अमेरिका का हुआ मुंह लजा गया। तो हम लोग कहाँ परीक्षण किए, सजा दीजिए ना, हम जमीन पे किए हैं, ना हवा में किए हैं, ना पानी में किए, यही ना मना था, हम अंदर में किए हैं। अब यहाँ पे भी नहीं हो सकता। अमेरिका एकदम बौखला गया, एकदम पगला गया। अमेरिका का बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे। भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। हम ना किसी से खरीद सकते थे सामान, ना बेच सकते थे। भारत की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी थी, एकदम भयानक। तले हमरा देखा देखी पाकिस्तान वो 1 हफ्ता बाद फोड़ दिया, वो चोटा बना के रखा था, वो डरे नहीं बोल रहा था कि होगा अमेरिका बड़ी मार मारता। उसको तो अमेरिका चबा जाता, जैसे भारत फोड़ा रहा था 1 हफ्ता बाद वो फोड़ दिया। अब अमेरिका और घुसिया गया, रे चोटा कहीं का तुम क्या फोड़ा। तो पाकिस्तान कहा कि हमरा कौन जी बोलता है, भारत को बोलो जो सजा उसको दोगे हमें भी मंजूर है। पाकिस्तान को पता था भारत कहीं ना कहीं से अपना तो जुगाड़ निकालिए ले गए हम, तो जो उसको सजा देना वही हमको देना। विश्व कम्युनिटी पे भी तो यही होगा ना, जब दोनों ने सेम अपराध किया तो सजा दोनों को दीजिए। तो दोनों के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लग गया। अब भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, पाकिस्तान की भी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। लेकिन भारत के 55 से 60 लाख लोग विदेशों में काम करते हैं, ना भारत का ऑक्सीजन लेते हैं, ना भारत का खाना पीना खाते हैं, ना भारत की जमीन पे रहते हैं, लेकिन वो पैसा कमा के पूरा का पूरा भारत को भेज देते हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था चलती है। और यह देश उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं देता है। सोचिए कितना शर्म की बात है।
कभी सोचे 1998 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था जिन्होंने बचाया था वो वोट नहीं डाल पाते। भारत की अर्थव्यवस्था जो चरमरानी थी उसे किसने बचा लिया? विदेश वालों ने। अब पाकिस्तान की तो अर्थव्यवस्था टूट गई क्योंकि पाकिस्तान के वर्कर को कोई काम नहीं देता। रीजन क्या है कि पाकिस्तान वाला अगर विदेश में जाएगा काम करने ना, अगर उसके घर में मार हुआ ना पड़ोस में तो हुआ मार कर लेगा। रे तोर चाचा हमारी चाचा के बोल रही रे, काहे बोला रे, बताओ, अरे तोरा चाचा पाकिस्तान में मार गया तो सऊदी में मार कर लेगा, वहां हुआ मार देता है वहां। अब भारत का आदमी है, बिजनेस को ध्यान देता है, दूसरे के देश में गए हैं तो जो चार बातों बोल रहा है तो सुन लो भैया, क्या दिक्कत है, आपको रोजगार दिया है कि नहीं? तो हम लोग में संस्कार रहता है। और कोई भी देश जो होता है अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। कैसे हम लोग के यहाँ अंग्रेज आता है तो हम लोग को लगता है नहीं हमारे देश में आया, तो वहां पे भी ना जो वर्कर रहते हैं तो वो लोग को जो वहां के राजा हैं वो उतना वैल्यू नहीं देता है, तो भारत वाला नॉर्मल रह जाता है। पाकिस्तानी ओकरो एक तमाचा मार देता है, कहता है नहीं मार देंगे एक तमाचा, रोजगार न जाएगा, आतंकवादी बनने से कौन रोक सकता है? नहीं समझे? तो पाकिस्तानियों को कोई पूछता नहीं है वहां पर। इस वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था टूट गई और भारत की अर्थव्यवस्था बच गई थी। अब पाकिस्तान अमेरिका को कह रहा है रे चोट्टा हमारा प्रतिबंध हटाओ, खाइल पियल मुश्किल हो गया है एकदम। तो कह रहा नहीं हटाएंगे। कहा कि नहीं हटाएगा ना तो एक हम परमाणु बम का परीक्षण का पूरा नियम यूट्यूब पर डाल देंगे। गली गली में बनने लगेगा चोट्टा कहीं का, हटा अमेरिका जल्दी जल्दी कहा कि गड़बड़ बोल रहा है यहाँ पे। अमेरिका को लगा कि झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान में उठा तो सद्दाम हुसैन को बेच दिया। उत्तरी कोरिया वाला है ना किंग जोंग, ओकरा पाकिस्तान में बेच लिया है। उसके बाद अपना परमाणु बम नहीं है, कौन बेचा है? पूरा उसका ब्लू प्रिंटे बेच दिया, गिले ऐसे ऐसे बनता है। अब अमेरिका माथा पीट रहा है, चोट्टा कहीं का करा तो हम का समझाएं यहाँ पे, कहा कि हम का करें, भूखे नहीं ना मरेंगे, हम बेच देंगे, इंटरनेट पे डाल देंगे, गूगल सब पे डाल देंगे। कहा कि गूगल पे डाल दोगे तो गूगल हमरे ना है, बंद करा देंगे। तो कितना बंद कराएगा? फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, कहीं अखबार में निकाल के छपवा दो, न्यूज में डाल देगा। अमेरिका पागल हो गया। अमेरिका ने पाकिस्तान पर से प्रतिबंध हटा लिया, तो भारत का हमरो तो नहीं, एक बार भारत के ऊपर खेल गया कौन? पाकिस्तान। तो आपकी बार पाकिस्तान पे कौन खेल गया? भारत। समझा गया कि नहीं? हट गया पाकिस्तान वाला, भारत वाला भी हट गया। कहा परमाणु बम आज हमारे पास